कोई पूतना के बारे में द्वेष नहीं था। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज पूतना का जो ब्रजमंडल में बहुत बड़ा एक विग्रह है पूतना का, लेटी हुई पूतना है, वृक्ष उसके वक्षस्थल पर भगवान कृष्ण है, दूध पीते हुए दिखाई गए हैं। तो महाराज बहुत देर तक देख रहे थे, तो किसी भक्त ने पीछे से आके कहा, महाराज ये पूतना है, इसको क्यों देखना चाहिए। श्री राधा पंडरीनाथ भगवान की। तो राधा गोविंद महाराज जी को कहा, ये तो पूतना है, इसको क्यों देख रहे आप इतना देर तक। तो महाराज जी ने कहा, ये भगवान के माँ से अभिन्न है। भगवान ने क्या किया है, उसको माँ का दर्जा दिया है धाम में। मतलब भगवान क्रोध करते हैं। जिस तरह अगर किसी को डायबिटीज़ है और कोई ज़्यादा शुगर है और उसको कोई हाथ में लग जाता है और वो बढ़ने की संभावना रहती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी उंगली को काट देते हैं। उसमें डॉक्टर का कोई ये हेतु नहीं रहता कि उसको दर्द हो जाए या उसको तकलीफ हो जाए। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह भगवान भी क्या करते हैं, जब भक्तों में या किसी में एक क्रोध या अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार का जो बलून है ऐसा बढ़ जाता है, तो एक सुई से उसको छेद कर देते हैं ताकि वो फिर से अपने ज़मीन पर आ जाए। इसलिए भगवान हर वक्त क्या करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। एक बार मैं सुना था एक भक्त से कि कृष्ण, बलराम और सात्यकी एक बार किसी युद्ध के लिए गए थे और रात में एक जगह रुके थे टेंट में। तो तीनों ने डिसाइड किया कि 2-2 घंटा हर एक का ड्यूटी रहेगा, कि ऐसा 2 घंटा, 10 से 12, 3-3 घंटा रहेगा, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। तो पहला नंबर आया सात्यकी जी का, और 2 लोग अंदर रेस्ट करेंगे और एक जन क्या करेगा, पहरा देगा। तो जब सात्यकी पहरा दे रहे थे, उसी टाइम में एक बहुत बड़ा राक्षस आया, हा 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 करके, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, सात्यकी को कहा। तो सात्यकी ने कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कितने देखे हैं, चलो हम युद्ध करते हैं। तो दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। और जैसे जैसे वो उस राक्षस को मारते थे, राक्षस का आकार बढ़ जाता था। जैसा उन दोनों में झगड़ा होता था तो क्या होता था, राक्षस बढ़ जाता था। उनको समझ में नहीं आ रहा, आज तक ऐसा कभी राक्षस देखा ही नहीं मैंने मेरे जीवन में। हमारा दोनों का युद्ध हो रहा है और उसका ताकत बढ़ रहा है। फिर उन्होंने चेक किया, अपना समय तो समाप्त हो गया है ड्यूटी का, इसका ताकत बढ़ रहा है। हम बलराम जी को उठाते, बलराम जी को बोला गया, बलराम जी आप बाहर जाइए, बोले आपका समय आ गया अभी। वो बलराम जी बाहर आए, उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ बाहर राक्षस है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, अभी आपका समय, आप जाइए, वो रेस्ट करना शुरू। फिर वो राक्षस आया बलराम जी को, मैं तुमको खा जाऊंगा। बलराम जी बोले, ऐसा कोई नहीं है मुझे कुछ तकलीफ दे सकता है, चलो हम युद्ध करते हैं। तो दोनों में जब युद्ध हुआ फिर भी राक्षस का ताकत क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बलराम जी को समझ में नहीं आ रहा, इतना ऐसा कौन जीव है जो मेरे सामने बढ़ रहा है, उसका ताकत बढ़ रहा है राक्षस का। जितना मारते थे उतना उसका क्या होता था, बढ़ जाता था वो राक्षस। बाद में बलराम जी भी देखे, अभी 3 बजने वाले हैं, अभी हम क्या करेंगे, कृष्ण को बुलाएंगे और कृष्ण अपना ड्यूटी पूरा करेंगे, हम रेस्ट करेंगे। तो कृष्ण आए, तब तक वो उन्होंने भी बताया नहीं कि बाहर राक्षस है। वो बहुत बड़ा हो गया था, अभी तक पहाड़ के इतना बड़ा हो गया था। कृष्ण आए और कृष्ण को बांसुरी बजाना भगवान ने शुरू किया। बांसुरी बजा रहे थे, वो राक्षस आया, जोर से बोला, हे मैं तुमको खा जाऊंगा। तो कृष्ण कहे, मुझे थोड़ा बांसुरी तो बजाने दो। कृष्ण ने क्या किया, एक स्माइल दिया, बहुत बढ़िया सा स्माइल दिया। तो वो जो पहाड़ के इतना बड़ा राक्षस था वो छोटा हो गया, आधा पहाड़ की तरह हो गया। फिर वो बोला, फिर आवाज भी उसका आधा हो गया। पहले बहुत बड़ा आवाज करता था, फिर क्या किया, फिर मैं तुमको खाऊंगा। बोले, थोड़ा मेरे साथ बैठो, मैं बांसुरी बजाता हूँ, तुम भी सुनो मैं भी सुनता, हम दोनों आनंद लेंगे। बाद में बात करते हैं। तो क्या हुआ, फिर उसका हाइट और भी छोटा हो गया। फिर वो छोटी छोटी आवाज में कहने लगा, मैं तुमको खाऊंगा। तो बोला, नहीं तुम थोड़ा बांसुरी सुनो मेरी। फिर और छोटा, इतना छोटा अंगूठे इतना वो हो गया। पहले पहाड़ के इतना बड़ा था, फिर अंगूठे इतना हो गया। कृष्ण ने उसको लेके पीताम्बर में बांध के फिर आराम से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। फिर वो दोनों आँख
आग ये करके आ गए 6 बजे। हाँ, उन्होंने कहा अरे वो राक्षस कहाँ गया पहाड़ के इतना बड़ा। और कौन सा राक्षस? कृष्ण बोले कौन सा? अरे वो तो हमको पसीना पसीना कर दिया था उसने। कौन सा? मुझे तो पता नहीं गया। हाँ वो क्या? फिर पीताम्बर से निकाल के ये देखो यही है क्या? बोले इतना बड़ा राक्षस था, अभी इतना छोटा कैसे हो गया? ये कृष्ण बोले वो राक्षस नहीं था, वो क्रोध था। और जितना हम उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश करेंगे उतना वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उतना उसका ताकत है वो बढ़ जाता है। इसलिए उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए। हम सब के लिए भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, है कि नहीं? जितना हम, कोई हमारे साथ झगड़ा करने की कोशिश करता है, कोई क्रोध दिलाने की कोशिश करता है, हम जितना उसके साथ बात करेंगे, 3 चीज़ें, मतलब हम उसके जैसा नहीं बोलना चाहिए। वो अगर बोलता है मैं तुमको देख लूँगा, मैं भी तुमको देख लूँगा बोले, उसको और भी क्रोध आता है। फिर उसका एक्टिंग नहीं करना चाहिए जिसको क्रोध आता है, तुमको बहुत बढ़ जाता है क्रोध। और तीसरा है कि क्रोध आता है तो उसके सामने नहीं रुकना चाहिए, मतलब उसको और भी बढ़ जाता है क्रोध, वो जगह को तुरंत हमको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो हमारे पास समय बहुत कम है और आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे भी है, तो प्रयास करेंगे कुछ उनके बारे में चर्चा करने का। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो महाप्रभु एक बार नित्यानंद प्रभु से पूछ रहे थे, जब हमारी लीला समाप्त हो जाएगी तो इस धरातल पे कौन प्रचार करेगा? नित्यानंद प्रभु से पूछ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं क्वेश्चन भी आप तैयार करते हैं और उत्तर भी आप ही दे सकते हैं, है कि नहीं? तो आप ही बताइए कौन प्रचार करेगा हम सब जाने के बाद। तो महाप्रभु ने क्या किया? तुरंत कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, और बीच बीच में जोर से चिल्लाने लगे नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। सब लोग बोले हमारे बीच में तो कोई नरोत्तम नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो किसी को लगा भगवान महाप्रभु ये भगवान का नाम ले रहे हैं, नरोत्तम भगवान का एक नाम है। तो बाद में पूछा गया महाप्रभु आप नरोत्तम नरोत्तम क्यों कह रहे थे, कौन है ये नरोत्तम? तो उन्होंने कहा भविष्य में हमारी लीला समाप्त हो जाने के बाद में एक भक्त आएगा, उसका नाम होगा नरोत्तम, और वो ये जो कृष्ण प्रेम है सबको बांटेगा, और मैं उसको क्या करूँगा? कृष्ण प्रेम प्रदान करूँगा। तो उनको पूछा गया अरे आप जाने के बाद उसको कृष्ण प्रेम कौन देगा? तो महाप्रभु ने कहा ये पद्मावती जो नदी है उसको मैं ये कृष्ण प्रेम अभी दे दूंगा, और बाद में नरोत्तम आने के बाद यही पद्मावती नदी फिर से नरोत्तम को कृष्ण प्रेम देगी। तो पद्मावती नदी ने पूछा महाप्रभु से, हे भगवान कि मुझे कैसे पता चलेगा वो नरोत्तम है, मैं कैसे पहचानूंगी उस नरोत्तम को? उन्होंने कहा जैसे ही ये नरोत्तम तुम्हें स्पर्श करेगा, मैंने तुमको स्पर्श करने के बाद जितनी बड़ी लहरें तुम्हारे इस पात्र में उठी है उतनी ही बड़ी लहरें जब नरोत्तम तुम्हें स्पर्श करेगा तब तैयार हो जाएगी। तो उसी तरह महाप्रभु ने जब जाने के पहले क्या किया था? एक कृष्ण प्रेम पद्मावती नदी के पास में दे चुके थे नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म है वो खेतरी ग्राम में हुआ, और उनके पिता का नाम था कृष्णानंद राय और माता का नाम था नारायणी। वो दोनों बहुत ही वैष्णव सेवा में उनकी बहुत रुचि थी, और वैष्णव को प्रसाद सेवा बहुत करते थे, वैष्णव को खिलाते पिलाते थे, और भगवान को हर वक्त प्रार्थना करते थे भगवान हमें कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम से आवेशित तुम्हें क्या होगा? पुत्र प्राप्त होगा। और दोनों दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम ये आकाशवाणी हुई थी। और नारायणी थी, उसको भी स्वप्न में ऐसा या आकाशवाणी में उसको पता चलेगा कि सोनेरी रंग का एक लड़का आपको क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा, उसका कलर चैतन्य महाप्रभु के जैसा होगा। तो दोनों ने एक साथ चर्चा किया कि ये तो सपना तो नहीं था ना। तो बाद में नारायण ने कहा मुझे भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी। तो पहले ही आकाशवाणी हो चुकी थी कि नरोत्तम दास ठाकुर आने वाले हैं। तो माघ मास की पूर्णिमा को नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ, और वो बहुत सुंदर थे।
दिखने में बहुत सुंदर थे। ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता भी उनको देखने के लिए आए थे। और नारायणी इनको पूछती थी, कृष्णानंद राय को, इनको आप पहचानते हैं क्या, ये हमारे गेस्ट है क्या? मैंने कभी इनको देखा नहीं। कहाँ से लोग आए थे, बहुत सारे देवी देवता भी वहाँ पर आए थे नरोत्तम दास ठाकुर को देखने के लिए। तो सोच रहे थे कि न इनका नाम क्या रखेंगे, इस लड़के का, इतने सुंदर लड़के का नाम क्या रखेंगे। पीछे से आवाज आया कि नरोत्तम रखो, नरोत्तम, पीछे से किसी ने बोला। तो उन्होंने सुना, ठीक है कोई कह रहा है नरोत्तम नाम रखना चाहिए। तब जब ज्योतिष, एक ज्योतिषाचार्य आए थे, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के के नाम में न, र और त ये 3 अक्षर होने चाहिए। तब उनको भी याद आया कि किसी ने कहा था कि नरोत्तम नाम रखना चाहिए। तब क्या हुआ, इस सुंदर लड़के का नाम नरोत्तम रखा गया। और उनको प्रेम से नारू कहते थे, नारू है कि नहीं, नारू। महाराष्ट्र में पद्धति, प्रकाश किसी का नाम है तो उसको पक्या बोलते हैं, ऐसे उनको प्रेम से नरू कहा जाता था। और जब उनका अन्नप्राशन संस्कार हो रहा था तो उनको खीर दिया गया, स्वीट राइस। तो उन्होंने क्या किया, अपना मुंह दूसरी जगह कर दिया। तो माता को लगा कि ये अच्छी नहीं बनी, फिर से एक बार बना के लेके आए। फिर एक बार उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, तो किसी ने कहा भोग लगाया क्या इसको तुलसी पत्ता डाल के? तब वो हाँ बोले मैंने तो भोग ही नहीं लगाया। तो बचपन से ही जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाते थे, भोग लगाए ही वो प्रसाद ही लेते थे। तो प्रभुपाद का भी एक शिष्य था, उन्होंने कहा था एक बार सबके सामने कि जो बिना भोग लगाए खाते हैं वो सूअर का मल खाते हैं। एक बार कहा प्रभुपाद के शिष्य ने, तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया कि एक डोनर था, मतलब कोई बड़ा आदमी होगा, वो बोला अरे तुम ऐसा कह रहे हो, हम इतना मदद करते हैं आप लोगों को और ऐसा कहते हैं कि बिना भोग लगाए। एक बार कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी तो ऐसा हो ना, मतलब हो जाएगा। तो मैं जाके अभी प्रभुपाद को कंप्लेंट करता हूँ। तो वो व्यक्ति गया और प्रभुपाद को कहा कि ये देखो आपका ये शिष्य ऐसा कह रहा है, जो भोग न बिना लगाए खाते हो सूअर का मल खाते हैं। तो ठीक है प्रभुपाद बोले मैं उसको समझाता हूँ, आप जाओ। प्रभुपाद ने उसको बुलाया और क्या तुमने ऐसा कहा? हाँ प्रभुपाद मैंने ऐसा कहा। उसको थोड़ा डर लग रहा था। प्रभुपाद बोले ऐसा ही कहना चाहिए, बराबर है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि भोग लगा कर ही हमें क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। और एक ज्योतिष आचार्य ने कहा था कि पद्मावती नदी से इसको बचा के रखना, कभी भी उधर नहीं जाने देना। अगर ये जाएगा ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो उधर गया तो आपके हाथ से चला जाएगा ये लड़का। तो और उनके जो पिता थे राजा थे, ये राजकुमार थे नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत टाइट सिक्योरिटी रखते थे कि इसको कभी उधर जाने नहीं देना है नरोत्तम दास ठाकुर को। और उनका बचपन से खेल कूद में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। वो जो संत थे या भक्त थे उनके संगति में रहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुनते थे। तो उनकी माँ कह रही थी अगर ये लड़का अगर इसी तरह भक्तों के बीच में रहेगा तो भक्त बन जाएगा, है ना, और बाद में हमारे घर में नहीं लौट आएगा, उनके साथ ही चला जाएगा। इसलिए इसकी क्या करना चाहिए, हमको शादी करवा देना चाहिए। तो बाहर बार बार जाता है तो घर में ही हम संत को बुलाएंगे और बड़ी कथा का आयोजन कराएंगे। तो उस टाइम में नवदीप से कोई संत को बुलाया और उन्होंने क्या किया, महाप्रभु के जो पार्षद थे रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा बताई कि वो भी किस तरह बड़े घर के परिवार के थे और कैसे उन्होंने घर को छोड़ दिया और कैसे भाग गए, महाप्रभु के प्रेम में कैसे लीन हो गए, किस तरह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। तो माँ ने सोचा अरे हमने इनको इधर लाया था, ये बाहर ना जाए इसलिए, और इन्होंने पूरा इनको स्टोरी बता दिया घर से कैसे भागना है। तो फिर वो स्टोरी सुनने के बाद वो कहते थे
माँ बाप को, माँ जब उनको रसमलाई, बड़े बड़े व्यंजन ऐसा कुछ खिलाने की कोशिश करती थी, वो कहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, जगन्नाथपुरी में सड़ा हुआ प्रसाद जिसको वो गाय भी नहीं खाती थी उसको धो के पानी में खाते थे। और तो आप लोग मुझे इतना अच्छा खाने को बोल रहे हैं। जब उनको अच्छा कपड़ा देते थे वो बोलते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को कंबल के बारे में भी महाप्रभु ने कहा था, और आप इतना अच्छा कपड़ा मुझे क्यों पहनने के लिए देते हैं। तो इस तरह वो दिन ब दिन भगवान के भक्ति में उनकी रुचि बढ़ रही थी। और एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वप्न में आके कि मैं जल्द ही तुमको क्या करूँगा, मेरी कृपा प्रदान करूँगा। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम क्या करो, पद्मावती नदी के पास में जाओ और वो तुम्हें क्या करेगी, कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी। तो उनके आजू बाजू में तो ज़्यादातर सिक्योरिटी रहती थी, और वो पद्मावती नदी के जैसे तैसे पद्मावती नदी के पास में गए, और जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया पद्मावती नदी को, पद्मावती नदी प्रकट हो गई। उन्होंने गोल्डन कलर का फूल नरोत्तम दास ठाकुर को दिया, उसको जैसे ही स्पर्श किया तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और वो चैतन्य महाप्रभु क्या हुए, उनके हृदय में प्रविष्ट हुए, और उनका जो कलर था उसी समय क्या हुआ, गोल्डन कलर हो गए, वो पूरा चैतन्य महाप्रभु जैसा कलर हो गया उनको। तो और उस समय बहुत बड़ी लहरें उठी पद्मावती नदी में, और बहुत आवाज आ गया। तो जो सिक्योरिटी थी उनकी उधर पहुंच गई, अरे ये कौन है, और वो कौन ऐसा, मतलब अलग ही ये प्राणी दिख रहा है, अलग ही व्यक्ति दिख रहा है, इनका कलर ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। तो माँ बाप उधर आ गए, और माँ बाप ने देखा ये कौन है व्यक्ति, ये कौन लड़का है, इसने हमारे नरू के जो गहने ये पहनने हैं, और हमारा लड़का कहाँ गया। तो उनको पता चला कि ये कौन है, ये नरोत्तम दास ठाकुर है। तो हर वक्त क्या कहते थे, जय श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कहते 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 रहते थे, और हर बार भगवान का ही नाम लेते थे। और सबको उन्होंने क्या किया, जो भूत उतारते हैं उनको बुलाया, अरे इसके ऊपर कोई भूत चढ़ा है, उसका कलर कैसा हो गया है, गोल्डन कलर हुआ है, और इसके ऊपर भूत चढ़ गया है। तो वो लोग आए, जो भूत उतारने वाले, काली के भक्त, जय काली कलकत्ते वाली तेरी फूक ना जाए खाली। तो उनको बुलाया, काली के भक्तों को बुलाया, और जो काली का जो ज्योतिष आता था उनके ऊपर प्रयोग करना चाहता था, और जो मतलब भूत वहाँ उसके शरीर में भी भूत का आवेश हो जाता था, और वो बोलता है ये अलग ही भूत है, जो भूत उतारने वाला है उसके ऊपर भी चढ़ जाता है। तो किसी ने कहा उनको वात रोग हो गया है, उसकी वजह से इनका कलर ऐसा हो गया। हर बार उनके मतलब आंख से आंसू आ जाते थे, और श्री कृष्ण चैतन्य खाली यही कहते रहते थे। तो जो मुसलमान राजा था उस समय, उसको भी इच्छा हुई कि पद्मावती नदी में एक भक्त ने स्पर्श किया और उसका कलर है गोल्डन कलर हो गया है, तो उसको मेरे पास बुला के लाओ, मैं देखना चाहता हूँ उसको कैसा दिखता है ये नरोत्तम। तो सिक्योरिटी के साथ सिपाही लोग थे उनके पास में, सिक्योरिटी थे उनके साथ हो जा रहे थे। और जाने के बाद रात में जब वो रास्ते में सो गए थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने विचार किया अभी अच्छा मौका है भागने का। वो भाग रहे थे, और दौड़ के बहुत दौड़े और थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो सिपाही बोले, बाद में उधर से आवाज आया, नरोत्तम ठाकुर की जय। उन्होंने आँख खोला तो वही सिपाही थे, वही जो राजा के सैनिक थे उनके सामने थे। उन्होंने कहा हमने ट्रेनिंग लिया है कैसा दौड़ना है, हमसे ज़्यादा आप दौड़ नहीं सकते। तो बोले आपको जाना ही पड़ेगा हमारे साथ में। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा अगर आप मुझे यहाँ से लेके जाना है तो मेरी बॉडी को सिर्फ लेके जाओ, मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। वो राजा के पास, राजा से मैं मुसलमान वो नहीं मिलना चाहता हूँ, मुझे भक्ति करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। वो लोगों ने उनको छोड़ दिया। दौड़ के क्या हुए, वो वृंदावन में पहुँचे, और वहाँ पर भी उनको थोड़ा चक्कर सा आ गया। एक पेड़ के नीचे वो बैठे थे, तो खुद चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनको एक मटका दिया, उसमें बटर मिल्क था, और बटर मिल्क उन्होंने पिया। और बाद में एक व्यक्ति उनके सामने आया और उनको पूछा ये कौन सा जगह है।
तो उसने कहा यही मथुरा है, तुम मथुरा में पहुँचे हो। तो वो मथुरा में फिर वृंदावन में जब घूम रहे थे उस टाइम उसी समय उनके सामने जीव गोस्वामी आए और उन्होंने आप कौन है महाशय, उनको पूछा मैं जीव गोस्वामी हूँ। हाँ आप जीव गोस्वामी है। उन्होंने कहा आप वही जीव गोस्वामी हैं जिन्होंने 5 लाख श्लोक लिखे हैं, है ना। और व्यासदेव ने जी तो अलग अलग लिखा कर, मतलब अलग अलग टॉपिक पे लिखे, किंतु आपने सिर्फ भक्ति में 5 लाख श्लोक लिखे। उनके मतलब जो एक प्रकार से हीरो जीव गोस्वामी उनको मिल गए। और जीव गोस्वामी जी ने जो जो श्लोक लिखे थे वो किस तरह लिखे थे, वो लिखते थे स्याही से पन्ने के ऊपर लिखते थे, और अगर पलट देंगे तो क्या होगा, नीचे का मिट जाएगा। इसलिए वो कैसे लिखते थे, पेज नंबर 1 लिखेंगे, उसको सुखाएंगे और पेज नंबर 3 लिखेंगे। ध्यान में आ रहा है कैसे लिखेंगे, पेज नंबर 1 लिखेंगे, 2 का खाली रखेंगे, फिर पेज नंबर 3 लिखेंगे, 3 सूख जाए, 1 नंबर सूख जाएगा, फिर 3 नंबर सूखने के लिए रखेंगे, फिर 2 नंबर का लिख देंगे। मतलब इतना उनका मेमोरी स्ट्रांग था, कैसा लिखना है ऐसे। और प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस दुनिया में 2 ही स्कॉलर लोग हो गए, एक है जीव गोस्वामी और दूसरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो इसी तरह उनका मुलाकात हो गया। तो उन्होंने पूछा जीव गोस्वामी जी से रूप गोस्वामी कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो भगवान के धाम में चले गए। सनातन गोस्वामी कहाँ है, वो भी भगवान के धाम में चले गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है, हाँ वो है। तो मैं उनकी स्टोरी सुन के ही मैं क्या हुआ हूँ, घर से भाग चुका हूँ, तो मुझे आप कृपा करके उनसे मिलवाइए। तो वो दोनों, उनका मुलाकात होता है तो दोनों में बहुत चर्चा होता है। और महाप्रभु जी ने उनको कहा था नरोत्तम दास ठाकुर जी से कि तुम क्या करो, लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा ले लो। लोकनाथ गोस्वामी के पास में जब नरोत्तम दास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कभी तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। वो बहुत प्रयास करते हैं। फिर जीव गोस्वामी उनको समझाते हैं वैष्णवों को अगर पकड़ना है तो क्या करना पड़ता है, उनका सेवा करना पड़ता है। तुम क्या करो, उनकी सेवा करो लोकनाथ गोस्वामी जी की, तो एक ना एक दिन वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। वो बहुत बार याचना करते मुझे दीक्षा दीजिए, नहीं उन्होंने कभी भी हाँ नहीं किया था। फिर वो क्या करते हैं, जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी टॉयलेट करने के लिए जाते थे, प्रातःविधि करने के लिए जाते, उस जगह को वो साफ कर देते थे और गोबर से पूरा अच्छा सा क्लीन करते थे। और उस जगह को वो प्रणाम करते थे कि मेरे गुरु महाराज जी ने यहाँ पर क्या किया है, टॉयलेट किया था, अब मुझे वो साफ करने का मौका मिला है। इतना दीन भाव नरोत्तम दास ठाकुर जी का था। तो एक दिन उनको पता चलता है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और ये सब जगह कौन क्लीन करता है। तो देखते हैं कि झाड़ी में कोई बैठा है, कोई व्यक्ति है। तो उनको बुलाते हैं, तुमको ये नीच कार्य कौन करने को बोला। तो नहीं, मुझे आपसे कृपा की अभिलाषा है इसलिए मैं कर रहा था। तब क्या करते हैं, लोकनाथ गोस्वामी उनको दीक्षा देते हैं। जीव गोस्वामी कि ये जीव गोस्वामी से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और इनके इन सब के मतलब उस समय पे सारे वैष्णव के शिक्षा गुरु कौन थे, जीव गोस्वामी थे। और उस समय श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों को पहला पद यात्रा इन तीनों ने निकाला था बैलगाड़ी लेके। और एक बार इन तीनों को बुलाया गया और जीव गोस्वामी ने अनाउंसमेंट किया, आज से हम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और ये 3 लोग पदयात्रा में जाएंगे। वो तीनों बोले हमको तो बोला ही नहीं पदयात्रा में जाना है आपको। ठीक है, आप ये गुरु कह रहे तो हमको जाना चाहिए। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट लेके वो जा रहे थे बैलगाड़ी में पूरा। और उस समय रास्ते में तीनों लोग जब विश्राम कर रहे थे तो राधा रानी आके सपने में नरोत्तम दास को बताती है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। चंपक लता गोपी के अंडर एक चंपक मंजरी है, वह कौन हो, तुम हो। और भगवान जब रासलीला करके आके थोड़ा विश्राम करते उसी समय दूध देने की तुम्हारी सेवा है भगवान को। तो नरोत्तम दास ठाकुर का स्वरूप क्या है, चंपक मंजरी। तो एक बार वो जो
मानसिक सेवा कर रहे थे, मन से भगवान को दूध पिलाने की सेवा कर रहे थे, मतलब तैयारी कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा मन में, अरे मैंने जो दूध रखा है वो ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने हाथ में पकड़ के उसको, उस बर्तन को नीचे रखा, तो उनके हाथ जल गए। और जब उन्होंने हाथ को खोला तो सच में हाथ जले थे। तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि मेरे हाथ, जीव गोस्वामी जी को बताया कि मेरे हाथ ऐसे ऐसे जले। तो जीव गोस्वामी को बहुत आनंद हुआ कि सच में क्या हुआ है, भगवान की कृपा इनको प्राप्त हुई। जीव गोस्वामी खुद उनके हाथ को क्या करते हैं, मलम पट्टी करते हैं। और सारे ब्रज में बात फैल जाती है कि जो नरोत्तम दास ठाकुर है, उनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा है। तो सारे ब्रजवासी उनके आजू बाजू में आते और कहते, मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे लड़के के सिर पे हाथ में रखो, सिर के ऊपर हाथ रखो। तो इस तरह उनका जो यश है वो बढ़ जाता है। देखा जाता है जिन लोगों को यश की इच्छा नहीं होती है उनके पीछे यश दौड़ता है, और जिनको ऐसा लगता है मुझे लोगों ने सम्मान देना चाहिए, उनको यश ज़्यादातर नहीं मिलता। तो इस तरह ये जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, गए थे, तो उस समय एक राज्य था रास्ते में, उसमें एक राजा था, उसका नाम था वीर हम्बीर। तो उसके पास में वो एक राजा मतलब लुटेरा भी था। जब कोई उनके राज्य से जाता था तो उनकी संपत्ति को लूटता था। तो उन्होंने क्या किया, ज्योतिष को एक बुलाया और पूछा, ये जो 3 लोग आ रहे हैं इनकी जो बैलगाड़ी है उसमें कितनी संपत्ति है, वो मुझे तुम बताओ ताकि हम उसको लूटेंगे। तो वो ज्योतिष ने कहा, मेरा कैलकुलेटर है वो हैंग हो रहा है, इतनी सारी संपत्ति इसमें है, इनके तीनों के पास में है, इसकी गणना हम नहीं कर सकते। तो राजा ने कहा, चलो हमारे गार्डन में ही इनको रात को रुकने के लिए हम क्या करेंगे, अवसर देंगे। तो उधर ही उनका व्यवस्था किया। वो रात में वो उठे तो सुबह क्या हुआ, बैलगाड़ी गायब हो गया, वो दिखा ही नहीं, वो सब बुक्स गायब। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, दोनों को बंगाल भेज दिया। और जो जाने के पहले श्रीनिवास आचार्य थे, वो राजा के पास में गए और इतना मीठा बोले उनके साथ में। तो राजा ने खुद आके क्या किया, उनका जो बुक था वो लौटा दिया उनको। उनकी वाणी बहुत मीठी थी। और उन्होंने जो श्रीनिवास ठाकुर और श्यामानंद पंडित वो बंगाल की तरफ गए और खेचरी ग्राम जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था, वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर फिर से गांव में प्रचार करने के लिए आए। तो जब वो नदी से मतलब गांव में जाने वाले थे, बीच में नदी थी, और उसमें वो पूछते हैं कि वो उनके पिता का नाम क्या बताता है, कृष्णानंद, और नारायणी माता का नाम। उन्होंने पूछा, वो कृष्णानंद कैसे है, नावाड़ी को पूछ रहे थे। वो बोले जैसे तैसे है, अभी वो उनको ऐसा लड़का प्राप्त हुआ, वो घर छोड़ के चला गया, और उनका नाम लेते रहते, रोते रहते हैं माँ पिता। तो नरोत्तम दास कहते हैं कि आपको पता है वो लड़का कौन है जिन्होंने उनको तकलीफ दिया है? कहा कौन है? मैं वही हूँ। तो जो नाव चलाने वाला तुरंत क्या करता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है, अरे इतने महान वैष्णव है आप। तो वो जब नाव किनारे लग जाता है, दौड़ के गांव में जाते हैं और सबको बोलते हैं हमारा नरो आ गया, हमारा नरो आ गया। तो माँ पिता सब लोग आते हैं उनको देखने के लिए, बहुत साल बाद या मिले होंगे। तो पिताजी सोचते हैं, पिताजी कहते हैं नारायणी को, मतलब उनके माँ को, अरे हमारा नरो आ गया। और तो माँ कहते अभी वो बड़ा वैष्णव हो गया है, और माँ पिता कहते अभी उनके पास में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सब लोग फिर नरोत्तम दास ठाकुर खुद जाके क्या करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और उसी समय उनका जो उनके पिता के भाई का लड़का आता है, उसका नाम था संतोष राय। वो कहता है अभी आप राजा बन जाइए, अभी आप आए हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मैं तो प्रचार के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आया हूँ, मैं प्रचार करूँगा। तो इस तरह वो भगवान का क्या करते हैं, प्रचार करते रहते हैं नाम का। और उस समय ब्राह्मण लोग बहुत ही असंतुष्ट रहते हैं
कि ये क्या कर रहा है, कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहा है और आगे जाके क्या होगा, हमारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस समय जो ब्राह्मणों का जो राजा था, उसके 2 लड़के थे, वो बकरे को लेके उन्होंने कहा, उनके लड़के को, ब्राह्मणों के राजा ने उनके लड़के को कहा कि तुम क्या करो, एक बकरे को लेके आओ और उसका हम बलि देंगे और बाद में शाम को फेस्ट मनाएंगे। तो उस समय जो नरोत्तम दास ठाकुर थे, उनका मित्र रामचंद्र कविराज, वो दोनों जा रहे थे और सामने से वो बकरे को लेके जा रहे थे। तो रामचंद्र कविराज नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं, आपको पता है जो लोग बकरे को मारते हैं अगले जन्म में वही भी बकरा बन जाते हैं। तो वो दोनों ब्राह्मणों के लड़के सुन रहे, अरे हमको बकरा बनना पड़ेगा और बाद में लोग हमको खाएंगे। उनको पूछते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, आप लोग अगले जन्म में बकरा बन जाओगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते, और दोनों नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज कहते हैं, आप दोनों क्या करो, इस बकरे को बेच दो किसी फार्मर को और उसका पैसा आएगा। वो पैसे को क्या करेंगे हम, वैष्णव को फीस्ट खिला दो, वैष्णव को भोजन करवा दो। फिर वो बकरे को बेच देते हैं और उसी पैसे से सारे वैष्णव को फीस्ट खिलाते हैं। तो वो बाद में पिताजी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी बोले, बकरा कहाँ है शाम के प्रोग्राम के लिए? बोले, हमने तो बेच दिया। किसको बेच दिया? फार्मर को बेच दिया और उसका पैसा वैष्णव को प्रसाद खिलाया। और किसकी वजह से? नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हमको बताया अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ब्राह्मणों का राजा है, उसको बहुत क्रोध आता है। फिर वो दूसरे राजा के पास में जाता है बड़े, और वहाँ पर कहता है, ये जो नरोत्तम दास है वो क्या कर रहा है, गलत चीज़ें बता रहा है लोगों को, आप कुछ ना कुछ कीजिए। उस दरबार में रूप नारायण चक्रवर्ती नाम के एक पंडित थे, वो जोर से हंसते हैं। तो वो ब्राह्मण को लगता है यही व्यक्ति है और इसमें ही दम है, ये क्या कर सकता है, नरोत्तम दास ठाकुर को सबक सिखा सकता है। तो वो रूप नारायण चक्रवर्ती और उनके 2 शिष्य और एक ब्राह्मण नरोत्तम दास ठाकुर को मिलने के लिए, उनके साथ डिबेट करने के लिए, उनको हराने के लिए उनके पास में आ रहे थे। उसी समय क्या होता है, जो गंगा नारायण चक्रवर्ती नाम का एक शिष्य क्या करता है, पान का दुकान और मटके का दुकान एक लगाता है और बैठ जाता है। क्योंकि ये जो रूप नारायण चक्रवर्ती और उनके जो शिष्य थे, उनको पान खाने का और मटके वगैरह अलग बार बार लगते थे। तो उसी रास्ते से जा रहे थे और वो रास्ते में पान लेने के लिए और मटका लेने के लिए रुक जाते हैं। वो बोलते, कौन से प्रकार का पान है? तो बोलते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये मटका। अरे बोल रहे, मटके वाला यहाँ पर संस्कृत बोल रहा है। बोला है वो 1 नंबर, प्रथम पान, द्वितीय पान, तृतीय पान, ऐसा कलर अलग अलग पान संस्कृत में बताता है पान की। वो नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य पान की महिमा संस्कृत में, मटका की महिमा संस्कृत में बताता है। और तुम कौन हो? मैं नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य हूँ। अरे पान बेचने वाला नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य इतना संस्कृत बोलता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करेंगे हमारे साथ में? तो फिर से वो रूप नारायण चक्रवर्ती जोर से हंसते। तो वो बोलते, अरे हमारी पार्टी का पराभव हो गया, आप हमारे पार्टी से और क्यों हंस रहे? वो कहते हैं, 20 साल पहले मैं भी गया था जीव गोस्वामी के सामने बड़ा छाती फुला के उनके साथ डिबेट करने के लिए। उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया था और मुझे पता है आपके साथ क्या होने वाला है, इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो वो शिष्यों का संस्कृत सुनकर ही क्या होते हैं, रूप नारायण चक्रवर्ती वहाँ से चले जाते हैं। एक थोड़ा बचा है, 1-2-3 मिनट में करेंगे। तो दूसरा एक राजा था, उसका राजकुमार का नाम था चंद्र राय, और वो एक डाकू भी था। राजकुमार था पर डकैत भी था। हाँ, चंद्र राय नाम था। तो उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस प्रवेश किया था उसके शरीर में, और वो बहुत तकलीफ देता था सबको। तो वो राजा ने सोचा, अरे हमारा जो लड़का है चंद्र राय का, ये ब्रह्म राक्षस को कैसे निकालेंगे बाहर? तो एक तांत्रिक को वो बुलाया और वो ब्रह्म राक्षस बोलता है उसको, तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ, मैं इस चंद्र राय को नहीं छोड़ने वाला।
अगर तुम मुझे ज़्यादा तकलीफ दोगे ना, तुम्हारे बीबी को मैं दूसरे के साथ भागा जाऊंगा, तुम क्या करो, यहाँ से छोड़, यहाँ से चले जाओ। तो वो पूछता है, अरे ठीक है, पर तुम इस चंद्र राय को कैसे छोड़ेंगे, उपाय तो बताओ। उस समय वो ब्रह्म राक्षस कहता है, जब तक नरोत्तम दास ठाकुर मेरे सिर के ऊपर उनका चरण नहीं रखेंगे, मैं ये चंद्र राय को छोड़ूंगा नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाया जाता है और नरोत्तम दास ठाकुर वो ब्रह्म राक्षस को कहते हैं कि इनको छोड़ दो, चंद्र राय को छोड़ दो। तो वो ब्रह्म राक्षस कहता है, मैं भूत हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, जो लोग पाप करते हैं और जो माताएं अपना बाल खुला रखती है उनमें हम प्रवेश करते हैं। तो ऐसा वो ब्रह्म राक्षस कहता है। तो ठीक है, अभी तो छोड़ दो, मैं नहीं, जब तक आप आपके चरण मेरे सिर के ऊपर नहीं रखते, मैं इस चंद्र राय को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, अपने चरण उसके सिर पे रख देते हैं चंद्र राय के। ब्रह्म राक्षस तुरंत बाहर आ जाता है और उसको चिन्मय शरीर प्राप्त होता है और वो भगवान के धाम में चला जाता है। फिर क्या होता है, चंद्र राय के बहुत दुश्मन थे क्योंकि वो डकैत था, लोगों को बहुत तकलीफ देता था। तो सारे लोग सोचने लगे, अभी क्या कर रहा है, ये साधु बन गए हैं, हम इसको अरेस्ट करेंगे। तो एक व्यक्ति क्या करता है, चंद्र राय को, दूसरा जो नजदीक का राजा था, वो चंद्र राय को अरेस्ट करता है और अरेस्ट करके डाल देता है। तो चंद्र राय के पिताजी है, वो क्या करते हैं, एक तांत्रिक को बुलाते हैं, काली के। फिर एक बार काली के तांत्रिक को बुलाते हैं और कहते हैं उसको किसी भी हालत में छुड़ा के लेके आओ। तो वो तांत्रिक जाता है और चंद्र राय को कहता है, तुम क्या करो, ये मंत्र का जप करो, काली के मंत्र का जप करो, तुम यहाँ से गायब हो जाओगे और पिताजी के पास में पहुंच जाओगे। तो चंद्र राय कहते हैं, नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है कि मैं सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का ही जप करूंगा और मेरा कुछ भी हो जाए। तो वो क्या करते हैं, जेल में ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो चंद्र राय इतना जप करते और वो जिसने उनको अरेस्ट किया था वो सोचता है, अरे कितना अच्छा आदमी हो गया है, कितना बढ़िया आदमी हो गया है जप करने की वजह से। वो खुद क्या करता है, उनको पैसा देता है और बोलता है तुम आराम से क्या करो, अपने पिताजी के पास में जाओ। मतलब इस तरह जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो क्या करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते। एक डकैत को भी, चंद्र राय को भी उन्होंने क्या किया, शुद्ध भक्त बना दिया। और उनकी जो अंतिम लीला है इस तरह हुई। एक बार वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने सोचा था अभी मेरा कार्य पूरा हो गया है, गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उनका जो शरीर है दूध हो गया, पूरा का पूरा मेल्ट हो गया और गंगा नदी में वो क्या हुआ, मिक्स हो गया और वो चिन्मय शरीर से भगवान के धाम में चले गए। और उन एक शिष्य ने क्या किया, तुरंत थोड़ा सा दूध उठाया उसमें से और नरोत्तम दास ठाकुर की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय ऐसा कहते कहते सबके ऊपर छिड़क दिया गया। वृंदावन में उनकी जो समाधि है वो पुष्प समाधि है। तो इस तरह हम अगर साधु संग करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर कृपा रहेगी। हम आज प्रार्थना कर सकते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के से कि हमें भी उनकी तरह रुचि प्राप्त हो हरि नाम में, शास्त्र में, और हम भी भक्ति में प्रगति कर सकें। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो समय का अतिक्रमण हो गया है तो रुक जाते हैं। किसी का प्रश्न है?